अभी हम बोले थे उसी को बोलिए। विक्रमादित्य एक महान राजा थे। विक्रमादित्य एक महान राजा थे। डायरेक्ट हम बनाते हैं कि हिंदी लिख के बनाए? हिंदी लिख के। विक्रमादित्य एक महान राजा थे। करेक्ट है? विक्रमादित्य एक महान राजा, इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अब चूंकि राजा थे तो कौन? विक्रमादित्य। तो सब्जेक्ट हो जाएंगे विक्रमादित्य। तो हमें लिख लेना है विक्रमादित्य। ठीक है? विक्रमादित्य was थे। क्या थे? एक महान राजा। तो अ ग्रेट किंग। एक महान राजा थे, इतना आपका बन चुका है। नेक्स्ट में बोलिए। वह उज्जैन में राज्य करते थे। वह उज्जैन में राज्य करते थे। ध्यान दीजिएगा, वह उज्जैन में राज्य करते थे। राइट? पहले ही हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि एकदम स्टार्ट में हमको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है? बिना सब्जेक्ट का काम बनने वाला नहीं है। तो चूंकि वह उज्जैन में राज्य करते थे, तो कौन राज्य करता था? विक्रमादित्य। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वह विक्रमादित्य के लिए, तो ये हो जाएगा ही। चूंकि वह क्या करते थे? राज्य करते थे। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक राज्य करते थे का मतलब होता है रूल। क्या होता है? रूल। टेंस के अकॉर्डिंग हम उसके फॉर्म को लिखेंगे। पास्ट इंडिफिनिट है तो सेकंड लगा देंगे। तो ही रूल्ड, यानी कि वह राज्य करते थे। कहाँ? उज्जैन। इन उज्जैन। राइट? उज्जैन, ए आई हो जाएगा। उज्जैन, ये जो उज्जैन जगह है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चंदौली हुआ, बनारस हुआ, मुगलसराय हुआ, उसी मध्य प्रदेश में एक उज्जैन पड़ता है। का बाबू समझ रहे हो कि लिख रहे हो? नहीं, हाँ, बना रहे थे। अभी बनाओ मत, पहले बढ़िया से समझ लो। ठीक है? हाँ। बोलो बालक, बहुत हेट करते हो यार। आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बोले वह सत्य और न्यायी थे। न्यायी थे। वह सत्य और न्यायी थे। वह सत्य व न्यायी थे। वह सत्य और न्यायी थे। ठीक है? मतलब कि वह सच्चे और न्यायी थे। राजा थे तो चूंकि न्यायी राजा ही थे, तो वह सत्य और न्यायी थे। तो कौन? वह यानी वाज थे। क्या थे? सत्य और न्याय। ठीक है? सत्य थे यानी कि ट्रूथ थे। क्या थे? ट्रूथ, सच्चे थे। एंड और क्या थे? जस्टिस थे। ओके? ही वॉज ट्रूथ एंड जस्टिस। वह सच्चे और न्याय थे। करेक्ट है? चलिए आगे बताइए। वह सदा उचित न्याय करते थे। हाँ, ध्यान से देखिए। वह सदा उचित न्याय करते थे। वह सदा उचित न्याय करते थे। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो करते थे तो कौन? वह। तो वह का हम क्या लिखेंगे? ही यानी कि वह। अब वह क्या करते थे? न्याय करते थे। न्याय करने का क्या होता है? जस्टिस नहीं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वह सदा उचित न्याय करते थे। तो सदा तो ये लग जाएगा। तो ही ऑलवेज क्या करते थे? न्याय करते थे। लेकिन कैसा न्याय है? उचित न्याय है। तो उचित न्याय अब देखिए अलग हो जाएगा तुरंत। उचित न्याय चला गया एक में। करते थे तो क्या करते थे? उचित न्याय। तो उचित न्याय अलग हो गया। अब करते थे का अलग बना देंगे। तो ही ऑलवेज डिड
या तो गेव, क्या लिखेंगे? गिव। गेव। उचित न्याय मीन्स प्रॉपर जस्टिस, हो गया? ही ऑलवेज डिड प्रॉपर जस्टिस या तो गेव जस्टिस। ठीक है, देखिए न्याय करने का मतलब होता है ना न्याय देना। क्या? कोई भी मतलब हमने बोला कि उसने फैसला किया, तो फैसला किया का मतलब क्या? उसने फैसला दिया, फैसला किया नहीं, फैसला दिया। राइट? वर्ड बस शब्दों का थोड़ा सा एरफेर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अपराधी उनके सामने कांपते थे। अपराधी उनके सामने कांपते थे। अपराधी उनके सामने कांपते थे। तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत होती है? कर्ता यानी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? अपराधी है, मतलब कांपते थे। तो कौन कांपते थे? अपराधी। तो सबसे पहले हम अपराधी को लिख लेंगे। अब ध्यान से जरा देखिएगा, अपराधी उनके सामने कांपते थे, तो कई ठो अपराधी है? बहुत से, यानी कि प्लूरल में हम लिखना है। तो अपराधी, अपराधी का क्या लिखेंगे? गिल्टीस। ये हो जाएगा गिल्टीस, मतलब अपराधी। बहुत से हो गए, क्या करते थे? कांपते थे, कांपते थे, यानी कि ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड यानी कांपते थे। ट्रेम्बल का होता है कांपना, जो कि टेंस पास्ट के इंडिफिनिट में गया है, सो हमने सेकंड लगाया। तो गिल्टीज ट्रेम्बल्ड यानी अपराधी कांपते थे। किधर? उनके सामने। किसी व्यक्ति के जब सामने आप होते हो तो सामने की इंग्लिश बिफोर लगाई जाती है। क्या लगाते हैं? बिफोर। अगर आप मेरे सामने हो तो इसका मतलब कि बिफोर मी हो आप। ठीक है, तो किसी के भी आप सामने जाइए तो सामने का तुरंत बिफोर कर देना है। तो उनके सामने, सामने यानी कि बिफोर हिम, हो गया? बिफोर हिम। फिर आगे समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलो बच्चा। क्योंकि वह निर्दोष को सजा नहीं देते थे। यहाँ पर देखिए ये पहिया नहीं अब लगेगी, क्योंकि सेंटेंस अभी आगे बढ़ रहा है। तो हमने लिखा क्योंकि वह निर्दोष को सजा नहीं देते थे। क्योंकि, तो क्योंकि के लिए हम क्या लिखते हैं? बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि वह निर्दोष को सजा नहीं देते थे। नहीं देता था कौन? सब्जेक्ट चाहिए ना हमको। कौन नहीं देता था? वह। तो वह मतलब ही, चूंकि नहीं है मतलब निगेटिव है। टेंस क्या बोलता है? देते थे, यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का अगर निगेटिव आता है तो हमको क्या लगाना है? डिड नॉट। तो डिड नॉट, ही डिड नॉट। क्या करना है उनको? सजा देना है। तो सजा देना मतलब पनिश। तो ही डिड नॉट पनिश, पनिश। सजा नहीं देते थे किसको? निर्दोष को। निर्दोष मतलब इनोसेंट। जो भी निर्दोष व्यक्ति होते थे उनको वह सजा नहीं देते। ठीक है, कारण ये था ना कि देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, अपराधी उनके सामने कांपते थे। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपराध करता था, ठीक है, तो उसको जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो अपने आप कांपने लगता था। ठीक है, मतलब इतना वो जस्टिस थे, इतने ट्रूथ व्यक्ति थे कि उनके राज्य में ही क्या दूर दूर तक ये बहुत अच्छी तरह से चर्चा थी कि उनके सामने जाके अगर आप झूठ बोलोगे ना तभी वो जान जाएंगे। करेक्ट? तो ये मतलब डर जो था लोगों के अंदर पहले से ही भरा हुआ था। ठीक,
परिणाम स्वरूप जब भी कोई उनके सामने जाता था तो अपने आप कांपने लगता था कि कुछ कहीं चाहे न कहीं साहब पकड़ तो ले भाई करिया। ठीक है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह होती है कि जैसे चोर है या अपराधी है तो बार बार चोरी करता है, बार बार अपराध करता है, यह काम करते करते वो क्या हो जाता है, ढीठ। क्या हो जाता है, ढीठ। ढीठ हो जाता है, राउडी बोलते हैं ना, राउडी आदमी है, मतलब एकदम ढीठ है। करेक्ट। तो ढीठ हुआ कैसे वो, क्योंकि उस काम को बार बार करता है। हो गया। और बार बार उस काम को करने की वजह से वह व्यक्ति उस काम में हो गया है ढीठ। करेक्ट है। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जैसे होता है नखरे। क्या होता है, जो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो जब बार बार नखरे करता है, बार बार नखरे करता है, नखरे किस टाइप का, क्या हम ना बोला पहुंचे, ठीक है, या मुंह फुला के इसको क्या बोलत है, नखरा बोलत है। ठीक है। तो बार बार मतलब ये गंदी आदत तुम्हारे अंदर किधर से आई, कहीं से तो आई होगी। है? मतलब तुम ऐसे नखरे करते रहोगे, कोई सुनता होगा, तुम ऐसे नखरे करते हो, कोई सुनता होगा, ऐसे मलहम पट्टी तेल लगाता होगा, अंत में मान जाते होगे, तभी तो ये आया ना कि आया किधर से। तो ये गंदगी किधर से आ गई, जैसे चोर बार बार चोरी करते करते ढीठ हो गया है, उसकी आदत लग गई है, वैसे लड़के और लड़कियां जो हैं गंदी आदतें करते 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 वो ढीठ हो जाते हैं, नखरा जिसको हम बोलते हैं। करेक्ट। तो ऐसे लोगों को तड़ाक से लोग पहचान लेते हैं कि बस अब खाली एक ऊंचा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके। हाँ, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपने जीवन में करके नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किसे, एक्सपीरियंस से। हमारे जितने भी महान महान लोग हुए, उन लोगों ने बहुत सारा कुछ लिख लिख के चला गया। क्या उन्होंने सब कुछ किया, नहीं किया। एक अनुभव की चीज होती है, वह सब कुछ बता डालती है। ठीक है। सबसे मेन चीज, हमने कुछ खरीदा, खाया। हम लोग की एक अच्छी सी आदत हुआ करती थी ना कि जब कुछ हम लोग खाते थे तो कौनो जान न पाओ अगर बता इससे पहुंच गया, इतना हम लोग शरीफ नियर खड़ा होते थे कि कुछ कैला हूं ना हूं, कुछ खैला हूं ना हूं। इधर जला हो गया, इधर तनी तनी लगल रहे, पकड़ में आ जाए, कुछ ना कुछ खैले बा भैया। सही बात है ना बचवा, तुम लोग का भी यही हाल रहा था। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलिए बच्चा। बोलो जी। वह जब सिंहासन पर बैठते थे, स्टार्टिंग करके फिर क्यों, वह जब सिंहासन पर बैठते थे, वह जब सिंहासन पर वह जब अपने बैठते, चलिए तो अपने ही आप लगा देते हैं। वह जब अपने सिंहासन पर बैठते थे, पहले यहाँ तक हम लोग बना लेंगे। बोला है वह जब अपने सिंहासन पर बैठते थे। सेंटेंस में देखिए जब आता है क्या आता है, जब, तो उसको पहले बना लेते हैं। जब का हम क्या बनाएंगे, वेन यानी जब। वह अपने सिंहासन पर बैठते थे। कहाँ बैठते थे, अपने सिंहासन। तो वह बैठते थे ना, यानी कि ही क्या करते थे, बैठते थे। तो बैठने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सीट का साइड। When he sat, जब वो बैठते थे, कहाँ, अपने सिंहासन पर, यानी कि ऑन, अपने। तो ही के लिए अपने की इंग्लिश सीट। सिंहासन का मतलब होता है ना न्याय करने वाली कुर्सी। जैसे जो राजा महाराजा होते हैं तो अपने कुर्सी पे बैठते हैं, उसको बोलते हैं सिंहासन। राइट है। जैसे कि ये मेरा है सिंहासन है ये, राइट। नहीं लग रहा है सिंहासन है,
मुझे लग रहा है एकदम कभी कभी अच्छा हमको ये महसूस होता है कि तुम लोग हमारा शिष्य हो कि कहीं का और। मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, एक बार फिर समझा देता हूँ। तुम्हारे पास जो है वो दुनिया के सबसे अनमोल चीज है। तो हम तो कह तो रहे हैं राइट। तुम्हारे पास जो भी है वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तुम उसे बना के रखो, जितना कोशिश हो सके उसके साथ खुश रहो, क्योंकि वही तुम्हारा है, बाकी नहीं है। ठीक है। और जितना तुम उसको बनाना चाहोगे उतना ही अच्छे से खुश रहोगे। ठीक है ना। तो धरती का ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी इच्छाएं कभी पूरी हुई हो? बोलो। आज तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, अगर आज तुम्हारे पास साइकिल हो जाए ना तो कल की तुम्हारी इच्छा हो जाती है अब 2 चकवा हो जाए। ठीक है। अब जैसे ही वो होता है तुम्हारी इच्छा होती है अब 4 चकवा हो जाए। तो इच्छा कभी किसी की पूरी हुई तो जो है बस उतने में खुश रहना सीख लो, सब्र करना सीख लो। जैसे हो बहुत बढ़िया हो, क्या बहुत बढ़िया हो। जैसे हम हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अवेसम, ऑल ऑफ। मैं अपने आप से खुश हूँ, तुम भी अपने आप से खुश रहना सीखो। ठीक है। ये जिंदगी का वसूल है ना। तो फिर भैया पूरी जिंदगी तुम लोग का बीत जाई, लेकिन हमेशा ठोकर ठोकर खात रह जी लोग, कुछ हो ही। तो यहाँ पर हो गया अपना सिंहासन। ओके। सिंहासन का मतलब न्याय सिंहासन, राइट है। तो सिंहासन को हम कहते हैं सीट। क्या कहते हैं? सीट। लेकिन जब उसमें न्याय लग जाएगा तो लिखिएगा जजमेंट सीट, राइट। जजमेंट सीट। तो ये देखिए हम लिखेंगे जज। ये जज की स्पेलिंग होती है, इसमें मेंट जोड़ दीजिएगा तो जजमेंट हो गया ये पूरा। सीट का स्पेलिंग SEAT लिखते हैं अलग से। तो ही जजमेंट सीट, वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठते थे। करेक्ट है। चलिए आगे बताइए। जब वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठते थे तब 7 देवदूतों उनकी रक्षा करते थे। तब 7 देवदूत उनकी रक्षा करते। ठीक है। तब 7 देवदूत उनकी रक्षा करते थे। समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। जब के साथ अगर तब आता है तो उसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं? कॉमा बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया कॉमा। ठीक है। क्या बचा? 7 देवदूत उनकी रक्षा करते थे। कौन करता था? 7 देवदूत। 7 यानी कि 7 देवदूत, एंजल्स। हो गया। क्या करते थे? हाँ, रक्षा यानी कि सेव। रक्षा करते थे किनकी? उनकी मतलब राजा विक्रमादित्य की। तो ही ये देखिए बन गया 7 एंजल्स सेव्ड हिम।